मैं घनश्याम प्रजापति वुड स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। ऑल कंपटीशन के लिए मैंने नंबर सिस्टम की जो सीरीज चलाई है उसके लिए जो आजकल एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। क्या कह रहा है? यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, तो सबसे पहले आपको करना है कि x प्लस वाई बाई 2, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ना है। दोनों संख्या कौन कौन सी है? 31 प्लस 75 और बटे में कितना है? 2। दोनों संख्या को जोड़ना है और 2 का 2 में उसमें क्या करना है? भाग देना है। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 2। और इससे इसको कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 53। ये बात समझ में आई होगी। जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 53 इज राइट आंसर। बहुत ही आसान तरीका से मैं इसी तरह हर सवाल को आपको मज़ेदार तरीके से बताऊंगा, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्जाम देने जाओगे उसमें आपको एक प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछने को आपको मिल जाएगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 7 से भाग देने पर 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेषफल मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए बहुत ही सरल तरीका है। तो पहले कौन सी संख्या है? 91, और दूसरी संख्या कौन सी है? 13। दोनों को भाग दीजिए। तो जब दोनों को भाग देंगे तो 91 में 13 का भाग देंगे, तो जब 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब क्या करेंगे? 7 हो गया। अब क्या करना है? अब 17 में भाग देंगे। अब किस में भाग देंगे? 17 में भाग देंगे 13 का। तो 17 में भी भाग दीजिए 13 का। तो 13 का जब भाग 17 में देंगे तो 13 एकम 13, तो घटाने पर कितना बचेगा? 4। तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल कितना होगा हमारा यहाँ पर? तो हमारा यहाँ पर जो शेषफल होगा वो कितना होगा? तो हमारा जो शेषफल होगा वो 4 होगा। ठीक है। इसी तरह बिल्कुल आसान तरीके से सबसे पहले क्या करना है, आपको 91 में 13 का भाग देना है, मतलब संख्या से संख्या में भाग देना है। और उसके बाद जब पूरा कट जाए तो क्या करना है? दूसरी संख्या का उसके शेषफल में अपन भाग दे देंगे, तो अपना जो दूसरा शेषफल पूछ रहा है वो आंसर अपना आ जाएगा निकल के। ठीक है। तो बिना पेंसिल, बिना सॉल्व किए, बिना एक्स वाई माने आपको सवालों का आंसर बिल्कुल चुटकियों में दे दोगे अगर आप हमारे साथ लगे रहोगे तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्याएं कितनी हैं? तो बड़ी संख्या कितनी है, छोटी संख्या कितनी है, ये पूछ लेता है क्वेश्चन। तो पहले फिलहाल में बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमें बड़ी संख्या का आंसर देना है। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या करना है? अब इसका जो आंसर देंगे हम गो थ्रू ऑप्शन देंगे, मतलब ऑप्शन की सहायता से देंगे। तो अंतर कितना दे रहा है? 3। दो संख्याओं का जो अंतर दे रहा है वो कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। दो संख्याओं का जो अंतर दे रहा है वो कितना दे रहा है? 3। तो हम क्या करेंगे? पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 8 और -3 अंतर कह रहा है, तो 3 इसमें से घटा दो तो कौन सी संख्या निकल आएगी? 8 में से 3 जाएगा तो हमारी जो संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी? 8 और 5 होंगी, क्योंकि 8 में से 3 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 5। तो अंतर कह रहा है 3, तो 8 में 5 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। जब 8 और 5 और 3 का अंतर है, अब क्या कह रहा है? दोनों के वर्गों का अंतर। अब दोनों का वर्ग करके देख लो। तो 8 का वर्ग कितना होगा? तो 8 का वर्ग 64 होगा, और 5 का वर्ग कितना होगा? तो 5 का वर्ग 25 होगा। जब दोनों को घटा देंगे तो हमारा जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 39। ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों को देखा। तो दोनों का जब हमने वर्ग किया तो 8 का वर्ग 64 आया और 5 का वर्ग 25 आया। दोनों को जब हमने घटा दिया तो कितना आया? 39। तो हमारा उन वर्गों का अंतर कितना है? 39। तो ये भी हमारा आ गया। तो अब क्या करना है? तो हमारी कौन सी संख्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई?
8। अगर छोटी संख्या पूछता तो 8 में से 3 घटा देते तो कौन सी बचती? 5। तो छोटी संख्या हो जाएगी 5 और बड़ी संख्या हो गई 8। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो अपना आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मजेदार तरीके से क्वेश्चनों के आंसर निकालने के लिए बनी रहिए घनश्याम सर के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नया है तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आए दिन हम परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, पेपर चल रहे हैं एग्जाम एनटीपीसी रेलवे वगैरह के, तो उसके लिए हम इसी तरह इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ये वादा करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम एनटीपीसी में क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन्हीं के लिए मैंने प्रीवियस पेपर के हिसाब से जो वर्षों में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैंने उठाकर लिया है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसी लड़के से एक संख्या को गुणा 12 से गुणा करने को कहा गया तो गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया। कोई लड़का है, उसको गुणा 12 से करने को कहा गया था, लेकिन उसने क्या कर दिया? 21 से गुणा कर दिया। तो उसका जो सही उत्तर आया था वो 63 अधिक आया था। कितना अधिक आया था? 63 अधिक आया था। जिस संख्या को गुणा करना था वह क्या थी? तो वह संख्या बतानी जिससे गुणा करना था। तो कुछ नहीं करना है इसमें, केवल आपको बड़ी संख्या 21 और 12 इन दोनों का अंतर देखना है। तो दोनों का अंतर कितना है? 9। जब दोनों का अंतर 9 है तो कितना अधिक आया था? 63। तो 63 में 9 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 9 7 63 कितना आया? 7। तो 7 कौन से ऑप्शन में? ए में। शायद इज करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए दोबारा देखें, दोनों संख्याओं में क्या करना है? दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 9। और कितना अधिक आया था? 63। तो उसको क्या कर देंगे? 63 को उसमें से भाग दे देंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा? 7। कितना सरल है, बिल्कुल चुटकियों में सवाल होंगे आपके। ठीक है, तो इसी तरह बनने रहें, और अच्छी तरह सवाल देखने के लिए और अच्छे अच्छे सवाल जो पेपरों में आने के लायक हैं वो मैं आपको प्रीवियस पेपर के हिसाब से लेता रहूँगा और आपको कराता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दिया है किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे? 25 व्यक्ति हैं, हर दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो वह कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना है आपको। तो n कोष्टक में n-1 बटे में 2, मतलब नंबर्स कोष्टक में नंबर -1 बटे में 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर्स कितना है? तो यहाँ पर नंबर है हमारा 25। तो 25 कोष्टक में 25 -1 बटे में 2, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? तो इनमें से जब घटा देंगे तो जो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। और गुणा में कितना बचेगा? क्योंकि 25 में से एक घटाना पड़ेगा तो 24 बचेगा। और बटे में कितना है? 2। जब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। और 600 को जब हम 2 से कटाएंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 300। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? बी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चनों को चुटकियों में सोल्व करोगे बिना पेंसिल उठाए। तो देखिए कितनी मज़ेदार तरीके से मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो बने रहिए घनश्याम सर के साथ। स्टडी मतलब घनश्याम सर। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।